हाँ जी, तो राम राम भाई साहब, कैसे हो सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो भाई आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि जैसे कुछ लोगों ने मुझे कहा था, अभी कुछ लड़कों ने फ़ोन किए थे कि भाई हमें ये बताना कि आर्मेनिया आने का सही टाइम कौन सा है, कौन से टाइम में हमें काम मिल जाएगा, कौन से टाइम हमें आना चाहिए और कौन से टाइम हमें नहीं आना चाहिए। बस यही सब कुछ है, यही पूछते हैं लोग, तो मुझे इसी पे वीडियो बनानी पड़ती है। बाकी आप सबका प्यार मुझे जिस प्रकार मिल रहा है, उम्मीद है कि आगे भी आप लोग इसी प्रकार से अपना प्यार देते रहेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं बस जो भी यहाँ की इन्फॉर्मेशन है मैं वो आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, ताकि हर बंदा जो है अवेयर रहे कि उसके पैसे कहीं किसी गलत हाथ में ना चले जाएं, कोई उसके साथ फ्रॉड ना कर ले। तो इसलिए मैं ये सब वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो बाकी मेरा और कोई मकसद नहीं होता है वीडियो बनाने का। और आज का जो मैंने बताया आपको कि जो मुझे लोगों ने पूछा था कि भाई ऐसा कैसे होता है, कैसे क्या होगा, कौन से मौसम में आना चाहिए, कौन से मौसम में नहीं आना चाहिए, तो मैं आप सबको ये बताता चलूँ कि अभी देखिए, अभी जैसे सितंबर है, सितंबर में यहाँ पे हल्की हल्की गर्मी रहती है, दिन को थोड़ी सी हल्की हल्की गर्मी रहती है। जब अक्टूबर आएगा तो ठंड शुरू हो जाएगी यहाँ पे। अभी वेदर का बता रहा हूँ मैं, हल्का हल्का यहाँ पे ठंड शुरू हो जाएगी। फिर नवंबर में बर्फ़ पड़नी स्टार्ट हो जाएगी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर मार्च में कहीं पिघलेगी बर्फ़। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मौसम जो फिर से गर्म होने लगेगा। लेकिन मार्च, अप्रैल, मई तक यहाँ पे ठंड ही रहती है, एक किस्म की बर्फ़ पिघल जाती है लेकिन ठंड फिर भी रहती है। तो सबसे बड़ी बात आ गई फिर वही कि आपको कौन से मौसम में यहाँ आना चाहिए और कौन से मौसम में यहाँ नहीं आना चाहिए। देखो भाई, जिस आदमी को काम करना है ना, उसको मौसम नहीं देखना है कि कौन से मौसम में आऊँ, कौन से मौसम में जाऊँ, कौन से में नहीं जाऊँ। मैं मौसम का तुम्हारे काम करने से क्या लिंक है यार। देखो, अगर आप गर्मी में आओगे तो ये तो नहीं है कि आप 5, 6, 7, 8 महीने में इतने अमीर हो जाओगे कि आप आगे वाली जो सर्दी होगी उसमें घर चले जाओगे। ऐसा थोड़ी होता है। आपको हर मौसम में काम करना पड़ेगा, सर्दी हो, गर्मी हो, चाहे कुछ भी हो, बरसात हो। हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे ऐसे बारिश के मौसम में काम किया है कि ऊपर से बर्फ़ गिर रही है, बारिश गिर रही है, फिर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो आप सबसे यही मेरा जो संदेश है यहाँ का कि भाई, अगर आप लोगों को काम करना है तो काम करने के लिए मौसम मत देखो, ठीक है। मौसम सभी जो है, सभी मौसम अच्छे होते हैं। अब आपके लिए कोई ऐसा मौसम नहीं आएगा जिस मौसम में आप स्पेशली काम कर पाओ यहाँ पे आके। क्योंकि अगर आप लोगों को काम करना है तो सारे ही मौसम में काम करना पड़ेगा ना, है कि नहीं? बताओ, सारे मौसम में काम करना पड़ेगा तुमको। तो ये मत सोचो कि मुझे सर्दी में जाना है, मुझे गर्मी में जाना है। अगर गर्मी आप इंडिया में काट रहे हो तो आपको पता है कि गर्मी क्या होती है। यहाँ पे तो गर्मी नहीं है। अगर आप सर्दी यहाँ पे काटोगे तो आपको पता लगेगा कि सर्दी क्या होती है। बस यही हिसाब है यार, हर जगह का वेदर अलग होता है। तो ये मत सोचो कि मुझे सर्दी में जाना चाहिए या मुझे गर्मी में जाना चाहिए। 2-3 महीने तो यहाँ बर्फ़ रहती है। आपको एक तो बर्फ़ का यहाँ पे नज़ारा मिल जाएगा। जो लोग अपने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हरियाणा, राजस्थान, इन साइडों से हैं, या साउथ इंडियन लोग तो यहाँ पे काफ़ी हैं। वैसे साउथ इंडिया से जो लोग हैं उन लोगों के लिए ये वेदर बहुत अच्छा रहता है, ठंड का यहाँ पे जब बर्फ़ गिरती है। क्योंकि बर्फ़ में इंजॉय होता है, सभी लोग इंजॉय करते हैं यहाँ पे। काम के टाइम काम और इंजॉय के टाइम इंजॉय। तो अगर आप लोगों को बर्फ़ का एंजॉय लेना है तो आप सर्दी में आ जाओ। अगर आपको ये है कि नहीं, हम गर्मी में से ही सर्दी में जाएंगे धीरे धीरे, मैं तो यही कहूँगा कि यार आपको इस मौसम में आना चाहिए। क्योंकि इस मौसम में अगर आप लोग आओगे तो आपको ऐसा रहेगा कि आप लोग हर मौसम में ढलते जाओगे धीरे धीरे। ऐसा होता है ना कि हम एकदम से किसी, जैसे आप इंडिया से गर्मी में से आओगे तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि
ठंडे मौसम में एंजॉय करेंगे, लेकिन एकदम से आदमी जो है ठंडे मौसम को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता। हमारा जो शरीर होता है वो एकदम से परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करता, उसको धीरे 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 ढालना पड़ता है। इसलिए अगर आप लोग थोड़ी सी हल्की गर्मी में आओ तो आहिस्ता आहिस्ता वो ठंड में आप लोग सहन कर पाओगे, नहीं तो ठंड थोड़ी सी दिक्कत कर सकती है आपको। ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगी, लेकिन ऐसे बुखार वगैरह हो सकता है आपको, ठीक है। ये चीज़ें होती है। और रहा सवाल काम का, तो काम अगर आप लोग देखो, सर्दी में थोड़ा सा डिलीवरी का काम यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि लोग बर्फ़ में बाहर निकलते नहीं हैं, ठंड में बाहर निकलते नहीं हैं। जिनके पास अपनी गाड़ी होती है वही निकलते हैं, तो बाकी लोग जो है वो लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, है ना। तो उस हिसाब से मिलता है यार सर। तो वही जिस समय जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड होती है तो काम उसी चीज़ का होता है। अब ऑनलाइन जब ऑर्डर करेंगे तो ऑनलाइन ऑर्डर का ज़्यादा काम चलेगा सर्दियों में। और ऐसा यहाँ पे आपको रेंट पे मिल जाती है, स्कूटी मिल जाती है रेंट पे। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊँ मेरे भाई, अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं ना, अगर आपके पास यहाँ जो आने का आपका पैसा लगेगा, उसके अलावा आपके पास 50,000 40-50 हज़ार मान के चलो, 40 से 50 हज़ार आपके पास एक्स्ट्रा है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। पूछो क्यों? क्योंकि आप आओगे, आके आप अपनी स्कूटी ले लो। यहाँ पे आने पे आप अपनी एक स्कूटी ले लो, उसके बाद आप डिलीवरी शुरू कर दो। उसमें क्या रहेगा आपको, देखो उसमें ये रहेगा कि जैसे आपको किराया देना पड़ेगा, भाड़ा स्कूटी का 3,000 रुपये, वो आपको देना नहीं पड़ेगा। 3 से 4 हज़ार रुपये ऐसे ही होता है, वो आपको देना नहीं पड़ेगा, है ना। तो स्कूटी का किराया बच जाएगा आपको। जो बनाओगे, जो आप पेट्रोल का है वो आपका खुद का लगेगा थोड़ा सा। कितना पेट्रोल सस्ता है यहाँ पे, यहाँ के हिसाब से सस्ता है, बाकी है थोड़ा महंगा ही, लेकिन ठीक है। तो पेट्रोल का आपको बच जाएगा, वहाँ से किराया बच जाएगा। आपकी अपनी स्कूटी होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उससे आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। तो इस पे मैं कल मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि टैक्सी ड्राइवर और जो डिलीवरी वाले हैं इनके ऊपर मैं कल एक वीडियो बनाऊंगा। आज का जो मेरा मोटिव था यही था कि कौन से मौसम में हमें अर्मेनिया आना चाहिए, कौन से मौसम में नहीं आना चाहिए। देखो मौसम दोनों अच्छे हैं, आप किसी भी मौसम में आ जाओ। आप ये सोचोगे कि हम लोग दुबई जाएंगे सर्दी में, भाई दुबई में सर्दी नहीं होती। आप लोग ये सोचोगे कुवैत जाएंगे हम लोग दिसंबर में, वहाँ पे अच्छी से अच्छी ठंड होगी, ऐसा गर्मी में जाएंगे दुबई, ऐसा कुछ नहीं होता यार। अब अरब कंट्रीज़ में ऐसा होता है ना कि वहाँ पे मौसम जो है सेम ही रहता है, ज़्यादातर सेम रहता है, क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत कम होती है, ठंड होती नहीं है, बहुत ज़्यादा कम, ज़्यादातर गर्मी रहती है। ये कंट्रीज़ ऐसी हैं जैसे आपको फील नहीं होगा कि आप लोग कहीं इंडिया से बाहर हो। आपको ऐसा लगेगा कि आप कहीं घूमने चले गए हो, हिमाचल, जम्मू कश्मीर वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसी मौसम को एंजॉय करना है तो आ जाओ मेरे भाई। उन लोगों के लिए ये अच्छा है जो लोग घर में थोड़ी कम इनकम करते हैं, 10 से 15 हज़ार रुपये इनकम जिसकी है, अगर वो चाहता है कि उनकी इनकम डबल हो तो वो यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन उनको थोड़ा कष्ट भी झेलना पड़ सकता है। ये मत सोचिए कि आपको आते ही पैसे बरसने लग जाएंगे। जैसे आप लोग आते हो यहाँ, कोई भी हम लोग भी आते हैं तो फिर हम लोग ये सोच के रहते हैं कि नहीं पैसे मिलेंगे वहाँ पे खूब सारे। घर से हम ये सोच के आते हैं कि जाते ही डॉलर मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। कमाना पड़ता है, सब कुछ कमा के मिलता है मेरे भाई। हमारे माँ बाप ने किस तरह से कमाया ये उनको पता है, अब हमारी बारी है, हमें कमाना है, ठीक है। तो सोचने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको स्टेप उठाना है बाहर जाने का, अगर आपके पास थोड़े ज़्यादा पैसे तो आप किसी यूरोपियन कंट्री में चले जाओ। अगर आपके पास पैसा कम है, बजट कम है, तो आप इस कंट्री में आ जाओ, ठीक है। मैं यही सुजेस्ट करूँगा। और भाई किसी अच्छे आदमी से, किसी अच्छे एजेंट से आप लोग अपनी फ़ाइल लगवाएं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझसे ही लगवाओ, क्योंकि मैं जिनकी लगवाता हूँ भाई, हम उनकी पूरी गारंटी उठाते हैं उनके काम की, उनके
रहने की, खाने की, ये सब बंदोबस्त हम लोग करके देते हैं उनको, ताकि अगले बंदे को कोई परेशानी ना हो। हमें पता है कि जैसे हम लोग आए थे यहाँ पे तो हमने कितनी परेशानियाँ झेली थी, तो उन लोगों को ये परेशानियाँ ना झेलनी पड़े, हम उनका सब जो सिस्टम है वो करके रखते हैं। तो आप लोगों को अगर आना है तो किसी अच्छे से पूरी जानकारी लेके किसी अच्छे से एजेंट से उससे फ़ाइल लगवाएं अपनी, ठीक है। अभी मुझसे जो लगवाना चाहते हैं फ़ाइल वो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अपना नंबर मेंशन कर दूंगा। सो बस इतनी जानकारी। बाकी भाई अपन लोग वीडियो एडिट तो करते नहीं हैं, ठीक है, जैसी बनती है वैसे ही डाल देता हूँ। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और नहीं अच्छी लगी तो भी काफ़ी आपकी मेहरबानी भाई। मैं तो इसीलिए बनाता हूँ कि चलो आपको जानकारी मिल जाए। बाकी मेरा ये कोई मकसद नहीं होता कि आप लोग मेरी वीडियोस देखो और मुझे लाइक करो, ऐसा करो ऐसा करो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तब भी आप मेरी वीडियो को देखना, हाँ। अगर आपको नहीं अच्छी लगती तो आप लोग मत देखना। और किसी को मैं फोर्स भी नहीं करता कि आप लोग सब्सक्राइब करो, भाई नहीं करना मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई लोग। वीडियो आज मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। कल मैं मिलूँगा आपको एक नई वीडियो के साथ। आपको जानकारी दूंगा कि टैक्सी और स्कूटी वाले की क्या सैलरी हो सकती है और कैसे ज़्यादा पैसे बन सकते हैं, ठीक है। बाय बाय, धन्यवाद, राम राम।